पूरी दुनिया का मुसलमान मदीने तैयबा में पहुंचने के लिए रब की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाता है। दिल्ली की सरजमीन पर रातों दिन मेहनत करने वाला एक हमारे माशरे का नौजवान जब रात की तारीकी में उसे अपनी औलाद की याद सताती है, अपनी बीवी की याद सताती है, माँ और बाप की याद सताती है, मोबाइल के जरिए फोन करता है, सोचता है सुकून मिले, लेकिन जब सुकून नहीं मिलता है टिकट कटाता है, फ्लाइट पकड़ता है, आ जाता है महबूब छपरा, आ जाता है सीवान और अपनी औलाद के बीच में सुकून चाहता है, अपने घर वालों के बीच में इत्मीनान चाहता है। लेकिन दुनिया सोचती है या जब मुसलमान है कि जब खा करके अपने पेट पर हाथ फेरता है, हिंदुस्तान की सरजमीन से निकलने वाली ग़िज़ाओं को खा करके अपने जिस्म में तवानाई लाता है और जब उसके जुबान में बोलने की ताकत पैदा होती है तो अगर जुबान चले तो जुबान से, वरना अगर जुबान न चले तो दिल की धड़कनों से आवाज आती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुनिया ये सोचती है आखिरकार वजह क्या है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बचपना इसका गुजरा हिंदुस्तान में, जवानी इसकी गुजर रही है हिंदुस्तान में, 80 साल की उम्र कट गई हिंदुस्तान में, लेकिन मस्जिद में सजदा करके जब अपने हाथ को उठाता है तो दिल की धड़कनों के साथ जुबान से यही आवाज आती है, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुनिया सोच रही है, मस्जिदों में सजदा करके दुनिया के सारे इंसान ये दुआ करते हैं, अल्लाह भी एक फैक्ट्री का मालिक हुआ हो, दूसरी फैक्ट्री का मालिक बना दे, मौला मेरी तिजारत में बरकत दे दे, मौला मेरी औलाद को कामयाब कर दे। लेकिन ये कैसा नबी का दीवाना है, ये कैसा नबी का आशिक है, ये कैसा नबी का चाहने वाला है, सजदा करता है तो दिल की धड़कनों से यही सदा, जुबान खुलती है तो दिल की धड़कनों से यही सदा, और जब आंखें बंद करता है तो बिस्तर पर जब सोने के लिए पहुंचता है यही कहते हुए सोता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आखिरकार उस मदीने में है क्या, वो भी तो एक शहर है। आप लोगों की दुआओं से मैं भी मदीने तैयबा गया हो, जब तक गया नहीं था, जब तक गया नहीं था, जब तक गया नहीं था, प्यारे दुआ कर रहा था, मौला सिर्फ एक मर्तबा गुंबदे खजरा को देख लूं निगाहों के सामने। अभी तो किताबों में पढ़ करके, अभी किताबों में मदीने की हवाओं की शिफा और मदीने की हवाओं की बरकत को पढ़ करके, वहाँ की मिट्टी के फैज को पढ़ करके मैं अपनी जुबान से कौम के सामने रखता हूँ, काश अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरा करम हो जाए तो गुंबदे खजरा को निगाहों के सामने देख लेता। जब तक गया नहीं था, जब तक पहुंचा नहीं था, तब तक कह रहा था मौला एक बार, एक बार, और जब पहुंच जाता है ये मुसलमान, जब वापस आने लगता है तो एक अर्जी लगा करके आता है और कहता है मदीना बार बार जाना चाहिए, मदीना बार बार जाना चाहिए, और इतना जाए कि उम्र उसी में खत्म हो जाए, तमाम हो जाए। आखिरकार मदीने में है क्या, मदीने में है क्या, प्यारे मदीने में क्या है। अगर ये दिल की धड़कनों से तेरे सदा रही है तो आंखों को बंद करके गुंबदे खजरा का तसव्वुर करना, मदीने तैयबा की हवाओं का तसव्वुर करना, उसके फिजाओं का तसव्वुर करना, तो मदीने तैयबा की हवाएं बताएंगी कि मदीना क्या है वो सुन ले। दिन रात बरसते हैं अनवार मदीने में, अरे रहते हैं रसूलों के सरदार मदीने में, रहते हैं रसूलों के सरदार मदीने में, और सरकार का रोजा तो काबे का भी काबा है, सरकार का रोजा तो काबे का भी काबा है। ऐ यारो चलो सर से हर बार मदीने में, ऐ यारो चलो सर से हर बार मदीने में। मेरे इस शेर को जब मेरा नौजवान सुनता है, दिल की धड़कनों में जगह जब मिलती है तो जब तन्हाई में बैठेगा सोचेगा आखिरकार ये मदीना काबे का काबा कैसे मौलाना ने कह दिया, आखिरकार ये कैसे कह दिया, और कहा ये काबे का काबा है। वहाँ जाओ तो पलकों के बल चल करके जाओ, हम तो पैरों से जाते हैं, हम तो पैरों से कदमों से चल करके जाते हैं। उन्होंने कहा पलकों से चल करके जाओ, क्या पलकों से भी चल करके जाया जाता है, क्या पलकों से भी चल करके जाया जाता है। वो मदीना खाने काबा, वो मदीना कैसे काबे का काबा है। तो ये लोगों मैं नहीं, ये सारे उलमा एक जुबान हो करके आपके कानों में आवाज डालेंगे, सुन काबा काबा नहीं होता जब नबी पाक ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया, तब
है। हजरत बिलाल जो नबी के मुअज्जिन है मस्जिद नबवी के, आकाई कायनात की बारगाह में जब आए, एक मौके पर आपने बिलाल को पकड़ा, खाने काबा की छत पर चढ़ा दिया और कहा बिलाल आजान दो, आजान दो। बिलाल खड़े हो गए, जब नीचे थे खाने काबा की तरफ चेहरा करके आजान देते थे, जिस तरफ होते थे खाने काबा की तरफ चेहरा करके आजान देते थे। लेकिन जब छत पर चढ़ाया नबी ने, अब बिलाल आजान नहीं दे रहे हैं। नबी ने पूछा आजान क्यों नहीं दे रहे हो? तो हजरत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, नीचे होता था तो खाने काबा की तरफ रुख होता था, आजान दे दिया करता था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से चेहरा किधर करो। तो मेरे नबी ने फरमाया अरे मेरी तरफ चेहरा कर लो, तुम आजान देना शुरू कर दो। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि नबी का रोजा काबे का काबा है। ऐ मुसलमान, जब जा तो पलकों के बल चल चल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चल के जा। सुभान अल्लाह। के बल कैसे चले? आखिरकार एक दीवाना कहता है पलकों के बल चल करके कैसे जाया जाए? क्या कोई गया? हाँ, जाने वाला एक गया है, पहुंचने वाला एक गया है। पलकों के बल चल करके गया है, पैर से नहीं पलकों से चल करके गया है। वो जाने वाला कौन था? वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम थे। वो इब्राहिम बिन अदहम जो तख्ते शाही पर बैठते थे, वो इब्राहिम बिन अदहम जिनके लिए नौकर कभी दाएं बाएं आगे पीछे रहा करते थे, चप्पल सीधा करने के लिए अलग होते थे, कपड़ा निकालने के लिए अलग होते थे। रोजाना फूलों का सेज इब्राहिम बिन अदहम के लिए बिछाया जाता था। नौकरानियां होती थी जो दिन भर फूलों को जमा करती थी, शाम को आकर के फूलों का बिस्तर लगा देती थी, फूलों का बिस्तर लगा देती थी। इब्राहिम बिन अदहम आकर के सोते थे और सुबह जब उठते थे वो पूरा फूल उठा करके कूड़ादान में डाल दिया जाता था। यही तरीका था। लेकिन एक दिन इब्राहिम बिन अदहम ये से जब उठ करके चले गए, नौकरानियों ने फूल उठाया, आपस में कहना क्या की शुरू किया, हम दिन भर मेहनत करके थके मांदे हो करके फूलों को जमा करते हैं, हम फूलों का बिस्तर लगाते हैं, लेकिन इन फूलों के बिस्तर पर सोने में मजा कितना आता है, सुकून कितना मिलता है, ये हमें नहीं मालूम। हम लगाते हैं लेकिन कभी सोए नहीं, मालूम नहीं। और बादशाह हमारा ऐसा है कि फूलों को जमा करने में मेहनत कितनी लगती है ये हमारे बादशाह को मालूम नहीं है, ये हमारे बादशाह को मालूम नहीं है। हम नहीं जानते मजा कितना आता है, बादशाह को नहीं मालूम कि फूलों को जमा करने में मेहनत कितनी है। तमाम खादिमाओं ने एक दिन मशवरा किया और मशवरा करके क्या कहा कि ऐसा किया जाए, 9 बजे बादशाह के मान लिया सोने का टाइम है, तो आज 8 बजे बिस्तर लगाया जाएगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। एक दिन मैं सो करके देखूंगी कि मजा कितना आ रहा है, दूसरे दिन तुम सो करके देख लेना कि कितना सुकून मिल रहा है। 1 घंटा या आधा घंटा वक्त से पहले फूलों का बिस्तर लग गया। आज पहली नौकरानी का टाइम था, वो बिस्तर पर सोई थी फूलों के कि देखो सुकून कितना मिल रहा है। ऐ लोगों, हम भी देहात के रहने वाले हैं, अच्छे से जानते हैं इंसान जब दिन भर थका मांदा रहता है, रात में जब आता है घर पर खा करके जब बिस्तर पर पहुंचता है तो बड़ी सुकून की नींद आती है, बड़ी इत्मीनान की नींद आती है। वो नौकरानी दिन भर फूलों को जमा कर रही थी, उसे थकान इतनी थी, फूलों के बिस्तर पर सोई, आंखों को बंद की थी कि देखो कितना सुकून, बड़ी खुश हो रही थी, थकी मांदी थी, आंख लग गई। और जब आंख लगी तो वो वक्त कितनी जल्दी गुजर गया पता न चला। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम आए सोने के लिए, देखे मेरा बिस्तर है और मेरे बिस्तर पर मेरी नौकरानी, मेरी खादमा सोई हुई है। कोड़ा लिया हाथ में, एक कोड़ा मारा उस नौकरानी के जिस्म पर जो बिस्तर पर सोई हुई थी। जैसे एक कोड़ा पड़ा, वो भी नौकरानी तिलमिला करके खड़ी हो गई, हाथों को जोड़ती है, महाराज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तब तक दूसरा कोड़ा पड़ा, चिल्लाई और माफी मांग रही है। तीसरा कोड़ा पड़ा और तेज चिल्लाई, लेकिन जैसे ही चौथा कोड़ा उस नौकरानी के जिस्म पे पड़ता है, वो नौकरानी हंसना शुरू कर देती है, वो नौकरानी मुस्कुराना शुरू कर देती है। उठा हुआ हाथ इब्राहिम बिन अदहम का झुक जाता है और हैरत में पड़ करके पूछते हैं, ऐ नौकरानी, पहला कोड़ा मारा तू तड़प गई, दूसरा तीसरा कोड़ा पड़ा तो चिल्ला उठी, चौथा कोड़ा जब पड़ा तो दर्द और होना चाहिए, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो, मुस्कुरा क्यों रही हो, तेरे चेहरे पर दर्द नहीं हो, क्या
आसार जाहिर हो रहे हैं, क्यों हंस रही हो? तो नौकरानी ने कहा महाराज मेरे दिल ने मुझसे कहा है नौकरानी घबरा नहीं, आज 1 घंटे के लिए तू इस बिस्तर पर सोई है तो तुम्हें इतने कोड़े पड़ रहे हैं, 1 घंटे के लिए फूलों के सेज पर सोई है तो तुम्हें इतनी मार पड़ रही है। क्या हाल होगा तेरे बादशाह का जिसकी अक्सर जिंदगी की रातें इसी फूलों के सेज पर गुजरी है, इसी फूलों के सोने पर गुजरी है, बताओ उसको कितने कोड़े पड़ेंगे। जैसे ही आपके जिस पर पड़ने वाले कोड़े का ख्याल आया मैं मुस्कुराने लगी, मेरे ऊपर तो कम है। वही इब्राहिम बिन अदहम जब उसी फूलों के बिस्तर पर सोए थे, आंखों को बंद किए थे, छत के ऊपर घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई देती है। पूछे कौन? कहे कि मैं अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूँ। कहे ऊंट तुम है, मेरे छत के ऊपर कैसे मिलेगा? कहा कि सुनो, अगर तुम्हारे छत पर मेरी सवारी मेरा ऊंट नहीं मिलेगा तो सुनो, अगर खुदा की तलाश है तुम्हें तो तुम्हें खुदा इस फूलों के बिस्तर पर नहीं मिलेगा, इस तख्ते शाही पर नहीं मिलेगा। अगर खुदा को तलाश कर रहे हो तो फूलों के बिस्तर को छोड़, तख्ते शाही छोड़ और चला जा जंगल के रास्ते, दरिया के किनारे, वहां तुम्हें खुदा मिलेगा। इब्राहिम बिन अदहम वही है जो फूलों के बिस्तर को छोड़ते हैं, तख्ते शाही को छोड़ते हैं। एक दिन आपके दिल के अंदर उमंग पैदा हुई, चलो नबी के रोज़े पर हाजिरी दे दूं, चलो गुंबदे खदरा को निगाहों के सामने देख लो। दिल की धड़कनों से आवाज आई, सारे लोग अपने पैरों से चल करके जाते हैं, कोई नंगे कदम जाता है, कोई सवारी पर बैठ करके जाता है, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम जाएगा तो पैरों से नहीं बल्कि पलकों से चल करके जाएगा। ऐ लोगों, तारीख बताती है इब्राहिम बिन अदहम 1 कदम उठाते हैं 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं, दूसरा कदम उठाते हैं 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं, तीसरा कदम उठाते हैं 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं। 40 साल की लंबी मुद्दत में खाने काबा जहां है वहां पहुंच जाते हैं, खाने काबा जहां है वहां पहुंच जाते हैं। जब खाने काबा के पास पहुंचे थे इब्राहिम बिन अदहम, पलकों से चल करके गए थे इब्राहिम बिन अदहम। जब पलकों के सबल चल करके गए, देखा कि खाने काबा जहां है वहां मैं पहुंच गया, लेकिन जब निगाह उठाई तो देखा खाने काबा वहां नहीं है, खाने काबा की इमारत गायब है, खाने काबा मौजूद नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ये एक इमारत है, इंसान होता तो यहाँ से वहां जाता, जानदार होता तो अपनी जगह से हट जाता। आखिरकार क्या वजह है कि एक इमारत अपनी जगह पे नहीं है? हाथ उठाया था रब की बारगाह में और जब पीछे मुड़ करके देखा था तो खाने काबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रहा है और उधर एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आ रही है, लाठी टेकती हुई बढ़ रही है। इब्राहिम बिन अदहम जब निगाह पड़ी तो देखे वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, राबिया बसरिया थी, राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया पर निगाह पड़ती है, इब्राहिम बिन अदहम बोल पड़ते हैं, ऐ राबिया, ये तूने क्या शोर मचा रखा है, ये तूने क्या शोर मचा रखा है? सारी दुनिया खाने काबा की ज़ियारत के लिए आती है, सारी दुनिया नबी के रोज़े को देखने के लिए आती है, सारी दुनिया अपने घर द्वार मुल्क को छोड़ करके आती है ताकि इसको निगाहों में बसा करके चली जाए, और तूने बुला लिया अपने पास। राबिया कहती है कि इब्राहिम, मैंने खाने काबा को नहीं बुलाया, मैंने अपने पास नहीं बुलाया, अरे मैं तो आ रही थी खाने काबा के सामने एक सजदा करने के लिए। जंगल में जब मैं पहुंची अपने सर को सजदे में रखा था तो सर को सजदे में रख करके रब से कहा, मौला इतनी ताकत दे देना कि खाने काबा के करीब में पहुंच जाओ, इतनी ताकत दे देना कि खाने काबा का मैं तवाफ कर लो। और जब सर को सजदे से उठाया था तो मैंने देखा खाने काबा मेरी निगाहों के सामने है, मैंने बुलाया नहीं। राबिया ने कहा, इब्राहिम तुम मेरे ऊपर ये कह रहे हो, तूने क्या शोर मचा रखा है? पूरी दुनिया में शोर हो चुका है कि सारी दुनिया का मुसलमान पैरों से चल करके वहां जाता है और इब्राहिम पलकों से बल चल करके गया है, ये क्या शोर मचा रखा है? ऐ लोगों, ये वो मदीना है जहां जाए इंसान तो पलकों के बल चल करके, अगर ताकत हो तो जाए वरना अदब से जाए। यही तो वजह है सारी दुनिया का मुसलमान वहां जाने के लिए बेचैन होता है, वहां जाने के लिए बेकरार होता है। इसीलिए होता है कि अगर एक मर्तबा वहां पहुंच गया तो समझ ले, अगर नबी की कब्र की ज़ियारत अल्लाह ने कबूल कर लिया तो 1450 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाती, जिसने ईमान की हालत में मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, मेरी शिफात उसके लिए वाजिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। उसी मदीने वाले की तरफ मंसूब आज का गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस है। कुरान हकीम की आयत करीमा में मैंने जो आपके सामने रखी, उसका सीधा साधा साफ तर्जुमा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है प्यारे। यही वो इस्लाम है जिसको हम अपने गले में तौक डाल करके मोहम्मद अकील कहलाते हैं, अब्दुल रहमान कहलाते हैं। यही वो इस्लाम है जिसको हम अपने गले में डाल करके अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन ऐ लोगों, जहां तक मेरा नजरिया है, जहां तक मेरी सोच है, नाम तो हमारा अब्दुल्ला हो, नाम तो हमारा अब्दुल रहमान हो, लेकिन नाम से ज्यादा हमारा अमल इस्लामी होना चाहिए, हमारा किरदार इस्लामी होना चाहिए, हमारी गुफ्तार इस्लामी होनी चाहिए। इसलिए कि रब ने फरमाया कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतर दीन मजहब इस्लाम है। यही तो वजह है प्यारे, दीन भी हमारा सबसे अच्छा। किताब जो हमें मिली वो सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब मिली। नबी जो हमें मिला है वो सारे नबियों में सबसे अच्छा नबी हमें मिला है। बरेली के इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नबी भी हमारे सबसे अच्छे, दीन भी हमारा सबसे अच्छा, मजहब भी हमारा सबसे अच्छा, और हम उम्मते मोहम्मदिया सारी उम्मतों में सबसे अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब अच्छा है प्यारे, सब अच्छा। किताब हमारी इतनी अच्छी कि दुनिया की सारी किताबों को पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, दुनिया की सारी कुछ किताबों को पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे, दुनिया की कुछ किताबों को पढ़ोगे तो मास्टर बनोगे। लेकिन हमारी किताब वो किताब है कि जिस किताब को पढ़ करके इंसान इंजीनियर बनना चाहे तो वो किताब इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनना चाहे तो किताब डॉक्टर बनाएगी। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान का ऐलान कहता है तिबियान कुल्ले शै। इस किताब के अंदर हर एक चीज का बयान है। आप अगर जो चीज चाहते हैं इस कुरान से आप ले सकते हैं, और नबी के दरबार में पहुंचा करके चंद मिनटों में अपनी बात को समेट करके खत्म करने की कोशिश करो। नबी का दरबार है, हजरत अबू बकर आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरसगाह में, आपके इस क्लास में, आपके पास मैं इल्म हासिल करने के लिए आ रहा हूँ, और मेरा जो मौजू है, जिस चीज में मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह मैं सदाकत का इल्म हासिल करना चाहता हूँ, सदाकत की डिग्री लेना चाहता हूँ। नबी ने कहा अबू बकर बैठ जाओ। अबू बकर बैठे थे, तब तक हजरत उमर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी दरसगाह में इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी ने पूछा तुम क्या हासिल करोगे? उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अदालत की PhD करना चाहता हूँ, अदालत का इल्म हासिल करना चाहता हूँ। नबी ने कहा अबू बकर के पास बैठ जाओ। तब तक उस्मान आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी इल्म हासिल करने आया हूँ। अरे उस्मान तुम किस चीज का इल्म हासिल करने आया हो? तुम्हारा मौजू क्या है? तुम्हारा उन्वान क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? हजरत उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं सखावत की आला डिग्री हासिल करने के लिए आया हूँ। नबी ने कहा उमर के बगल में बैठ जाओ। तब तक अली आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी आया हूँ इल्म हासिल करने। अली तुम बताओ किस चीज की डिग्री चाहिए? वो कहते हैं शुजाअत की मैं डिग्री चाहता हूँ। नबी ने कहा उस्मान के बगल में बैठ जाओ। बैठ गए चारों। अबू बकर के बगल में उमर है, उमर के बगल में उस्मान है, उस्मान के बगल में अली है। ऐ लोगों बैठ गए। आप पढ़े लिखे हैं, महबूब छपरा गांव तालीम याफ्ता गांव है, सब जानते हैं कि जो जिस चीज में इल्म हासिल करना चाहे हर एक की किताबें अलग अलग हैं। अगर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहिए तो मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की किताबें उसके हाथ में नहीं होती है। इंजीनियर बनना चाहे तो उसकी किताबें अलग होती है। हर एक चीज का सब्जेक्ट अलग अलग, किताबें अलग अलग होती हैं। लेकिन आज एक दरसगाह है जिसमें सारे मौजू अलग अलग हैं, लेकिन दरसगाह एक है। अब देखो किताबें कौन सी दी जा रही हैं, किताबें कौन सी दी जा रही हैं। अबू बकर से पूछो, उमर से पूछो, उस्मान से पूछो, अली से पूछो। अबू बकर सदाकत की डिग्री आप पा गए, सिद्दीक अकबर आप बन गए, उमर फारूक आजम आप बन गए।
गए, उस्मान आप सखी बन गए, सखावत के अलम परदार बन गए, अली शुजाअत के बादशाह बन गए। ये कैसे? नबी की दरसगाह में सिर्फ कुरान पढ़ाया नबी ने, और कुरान ने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को फारूक बना दिया, उस्मान को सखी बना दिया, और अली को शुजाअत का शहसवार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान वो किताब है प्यारे, कुरान वो किताब है कि जैसा चाहोगे, यही वो किताब है, यही वो किताब है कि जिसको हम मोहब्बत से घर में रखें तब भी उसकी बरकतें हमारे दामन में सिमटेगी। कुरान वो किताब है कि अगर पढ़े तो हमारे दिल की गंदगी भी साफ होती है, और अगर हमारे माँ और बाप कब्र में मनोमन मिट्टी के नीचे दबे हैं, हम जुबान से कहें न कहें, हमारे कुरान की तिलावत की बरकत से उनकी कब्र पर रहमत और नवार की बारिश भी होती है। कुरान जब हम घर में पढ़ते हैं तो घर की बलाएं भागती हैं। कुरान जब घर में पढ़ा जाता है तो घर के अंदर से शैतान भागता है। कुरान अल्लाह की वो किताब है प्यारे, वो किताबों में सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। यही तो वजह है कि कल तक हम इतने 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 अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हुकूमत भी हमारे हाथ में थी, ताकत भी हमारे हाथ में थी, इख्तिदार भी हमारे हाथ में था। हम अगर बंजर जमीन पर चल देते थे तो हरियाली उग जाती थी, हम अगर किसी खंडर इलाके से गुजर जाते थे तो आबादी हो जाती थी, किसी जंगल से गुजर जाते थे, अगर हमारे काफिले का कोई गायब होता था, शेर चिंगारे मारता हुआ आता था तो कह देता था मैं गुलामे मुस्तफा हो, रास्ता भटक गया हो। तो इंसानों की पूपा करके फाड़ने वाला शेर अपनी दुम हिला करके उस गुलामे मुस्तफा को जंगल के पार कर दिया करता था। प्यारे वजह क्या है कि हम सबसे अच्छे, हमारी किताब सबसे अच्छी, हमारा मज़हब सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे। तो बताओ सीने पर हाथ रख करके हमारी बोली सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? हमारी सोच सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? हमारी शादी ब्याह की रस्में सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? हमारी चाल सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? हमारे खाने पीने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए कि नहीं? सबसे अच्छा होना चाहिए। हम तो गर्व से यही कहते हैं, अरे हम उन पुरखों की औलाद हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम हैं। अरे पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम हैं। हम तो ये कहते आए हैं, लेकिन प्यारे हम भी तो देखे हम कहां तक जा रहे हैं। वो हमारे पुरखे थे कि दरिया की मौजों के सामने खड़े होकर के कहते थे, ऐ दरिया का पानी रास्ता दे दे, हमें उस पार जाना है। दरिया की मौजें सीना चीर करके मुसलमान को रास्ता देती थी, उस पार चला जाता था। हजरत अमीर माविया की तारीख बताती है, एक मर्तबा सफर से वापस आए, एक जंगल में आपके काफिले को पड़ाव किया। जब पड़ाव किया कुछ लोग आए, हुजूर अमीरुल मोमिनीन आप बताइए क्या किया जाए? कहे मैं चाहता हूं कि इस जंगल को आबाद किया जाए। कहे देखते नहीं है कहीं से शेर की आवाज आ रही है, कहीं से चीते की आवाज आ रही है, कहीं चिंगाड़ आ रही है, कहीं खौफनाक आवाज आ रही है, ये सारी चीजें आवाजें आ रही हैं, कैसे ये लोग भागेंगे? अमीर माविया कहते तुम क्या जानते हो? अमीर माविया खेमे से बाहर निकलते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ जंगल के जानवर शेर चीते भेड़िए सुन लो, 3 दिन के अंदर इस जंगल को खाली कर दो। मोहम्मद अरबी के दीवाने इस जंगल को आबाद करना चाहते हैं, मोहम्मद अरबी के दीवाने इस जंगल को आबाद करेंगे। ऐलान किया आगे खीमे में। तारीख बताती है कि जंगल का शेर झाड़ी से निकल करके जंगल से बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, चीता बाहर जा रहा है। ये कल का मुसलमान था, इसी कुरान को जब सीने से लगाया था, इसी कुरान को जब सीने से लगाया था तो जंगल का शेर अपनी झाड़ी को अपने घर को छोड़ने पर मजबूर था। दरिया का पानी बात मान रहा था, लेकिन आज कहां से कमी आ गई? वही कुरान का 30 पारा हमारे पास है, वही मज़हब हमारे पास है, वही नबी हमारे पास है, सब कुछ वही है। लेकिन आज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है। कमी कहां से आई? कमी कहां से आई? हम तो बहुत तरक्की की है प्यारे। दुनिया कहती है साइंस वाले
वाले तरक्की किए, क्या हम नहीं तरक्की किए? कल तक हम झोपड़े में रहते थे, अब आलीशान महल में रह रहे हैं कि नहीं? कल तक हम रोटी और सब्जी खाया करते थे, अब मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं कि नहीं? कल से अच्छी आज हमारी पोजीशन है, कल से अच्छे हाँ आज हम हैं। लेकिन बताइए कमियां कहां से आई? आज हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है, कुरान वही है तो आप बोलते हुए नजर आएंगे। सुनो, कल का मुसलमान कुरान को सीने से भी लगाता था और कुरान की तिलावत भी किया करता था, और आज का मुसलमान कुरान को रखता तो है लेकिन तिलावत नहीं करता था। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए तारीके कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज तो हर जगह मदरसे मौजूद हैं प्यारे, कहीं कहीं तो हर मोहल्ले में मदरसे हैं। उस दौर की बात देखें जिस दौर में कहीं कहीं मदरसे होते थे, 10-20 गांव में एक मदरसा, एक मौलवी साहब बैठा करके पढ़ाते थे। गरीब के बच्चे गरीब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तरसाता था। ऐसे आलम में कुरान पढ़ने का शौक लेकर के दुनिया से चले जाते थे। एक गरीब इंसान का जब इंतकाल हुआ, इतना गरीब था कि पूरे मोहल्ले वालों का कपड़ा जमा करता था और जमा करके जाकर के धुलता था, घाट पर सुखवाता था, देता था, पैसा लेता था और फिर उसको पहुंचा देता था। यही तरीका था। एक दिन उस गरीब इंसान का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पैसा तो बेचारे के पास था नहीं, कफन का इंतजाम किया, जहां कफन पहनाया, लाश चली, नमाज जनाजा पढ़ी गई, मुख्तसर ये की कब्र में उतारा गया। मुसलमानों की कब्र को जब उतारा जाता है तो मुसलमान 3 चुल्लू मिट्टी देते हैं। पहला चुल्लू मिट्टी का जब उठाया जाए तो उस पर एक निगाह डाल करके पढ़ा जाए, मिनहा खलकनाकुम, यानी अल्लाह कहता है इंसान जिस मिट्टी को तू अपने मुसलमान भाई की कब्र पे डाल रहा है, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। अपने वक्त का तू बहुत बड़ा बादशाह है, मालदार है, जमींदार है, लेकिन याद रखना तू जमीन पे नहीं, हमेशा हवाई जहाज पे चलता है, चल, लेकिन याद रखना मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। डाल दिया अपने मुसलमान भाई की कब्र पर, दूसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है मिट्टी को उठाया, मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम पढ़ा। अल्लाह फरमाता है इंसान इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा लेकर के आएंगे। डाल दिया तीसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ये 3 चुल्लू मिट्टी का डाला मुसलमानों ने। डाल करके जब कब्र बराबर हो गई, किसी ने अपनी जरूरत के तहत अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। जैसे उसका हाथ चेहरे पर गया, हाथ में उसके खुशबू का एहसास हुआ, हाथ में खुशबू का एहसास हुआ। हैरत में पड़ा, यार मैं खुशबू लगाया नहीं, मेरा हाथ महक कैसे रहा है? बगल वाले को कहा देखो, कहा हाँ महक रहा है। उसने अपने हाथ को अपने करीब किया, कहा मेरा भी हाथ मांग रहा है। यहाँ तक कि जितने वहां मौजूद थे सबके कानों में आवाज गई, सब अपने हाथ को अपने नाक के करीब किए, देखा सबका हाथ महक रहा है। हर एक हैरत में पड़ा था, अतर लगाया नहीं, खुशबू लगाया नहीं, आखिरकार ये हाथ में खुशबू आई कहां से? तब तक किसी नौजवान ने, तब तक किसी मुसलमान ने उसकी कब्र की मिट्टी को उठा करके अपने नाक के करीब किया, देखा कि उस मिट्टी के अंदर खुशबू है। आवाज लगाता है मुसलमानों, अरे तुम्हारे हाथ के अंदर जो खुशबू आई है, इस गरीब मुसलमान की कब्र पर जो तूने मिट्टी दिया है वो मिट्टी खुशबूदार है, इसलिए तुम्हारा हाथ भी खुशबूदार है। हर एक हैरत में पड़ा है। 80 साल की जिंदगी गुजर गई, मिट्टी हमने बहुत सारी कब्रों पर दिया, आज तक हमारे हाथ में खुशबू नहीं आई। इस गरीब धोबी नौजवान के कब्र पर कौन ऐसी चीज आ गई कि खुशबूदार हो गई? वहीं से पूरा काफिला उस गरीब के घर पहुंचता है। उसकी बीवी को आवाज दिया, बीवी दर चौखट पे आती है, पूछा तेरे शौहर करते क्या थे? तो कहती है क्या बात है? कहा ये चीज बताओ करते क्या थे? तो उसने कहा इसके अलावा कुछ नहीं था, मेरे शौहर पूरे मोहल्ले का कपड़ा जमा करते थे, घाट पर ले जाते थे और ला करके धुल करके जब उसी को बेच करके उसी से हमारी रोजी रोटी चलती थी। कहा और कुछ करते थे? कहा हाँ हाँ, सुबह जब घाट पर जाना होता था, वो देखिए ऊपर कपड़े में लिपटी हुई एक मोटी सी किताब है, मैं नहीं जानती वो किताब कौन सी है। वो किताब को उठाते थे, मुझे बगल में बैठाते थे, उसे चूमते थे, फिर खोलते थे और उंगली उस पर फेर करके कहते थे ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है, हक है, ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है, हक है, ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम
कलाम हक है। जब मुसलमानों ने उस किताब को उतारा था तो किताब कुछ और नहीं बल्कि कुरान पाक थी। मुसलमानों ने कहा अरे गुर्बत की बुनियाद पर, वसाइल और सराय न होने की बुनियाद पर ये कुरान पढ़ना तो ना सीखा, लेकिन कुरान से मोहब्बत इसको थी। इसी कुरान से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र ही को सिर्फ मुअत्तर न किया बल्कि उसकी कब्र की मिट्टी को भी मुअत्तर कर दिया, और उस मिट्टी से जिसका हाथ लगा उसका हाथ भी मुअत्तर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान से सच्ची मोहब्बत और मदरसा और मस्जिद से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।